झारखंड के लिए आज का दिन काफी अहम है। जमीन से जुड़े मामले में आज ईडी की टीम सीएम हेमंत सोरेन से दूसरी बार सीएम आवास में पूछताछ करेगी। इससे पहले 20 जनवरी को करीब 7 घंटे से अधिक पूछताछ हुई थी। हालांकि सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास में ईडी ने जब दबिश दी तो उनका कोई सुराग नहीं लगा। हर जगह तलाशी होती रही, जिसके बाद करीब 40 घंटे के बाद रांची में सीएम हेमंत सोरेन मिले और इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठकों का दौर चला, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन को हर समर्थन का सत्ता पक्ष के विधायकों ने दावा किया। आज फिर सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है, जिसे लेकर सियासत का पारा हाई दिख रहा है। सीएम आवास, ईडी ऑफिस और राजभवन के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दी गई है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो। तो आज सीएम आवास में 1 बजे पूछताछ होने वाली है। ईडी के अधिकारी वहां पहुंचेंगे सीएम आवास में। ये दूसरी बार है जब सीएम से ईडी पूछताछ करेगी और आज सवालों के घेरे में होंगे हेमंत सोरेन। तो आपको बता दें कि हेमंत सोरेन पर लगभग 3 मामलों में आरोप हैं और उन तीनों मामलों को लेकर के ईडी सवालों की बौछार करने वाली है, जिसके घेरे में होंगे हेमंत सोरेन, उनका पूरा परिवार। ईडी की पूछताछ आज सीएम हेमंत सोरेन से होने वाली है और इससे पहले झारखंड में सियासी हलचल तेज दिख रही है। ईडी की टीम सीएम हेमंत से पूछताछ करने वाली है। दोपहर 1 बजे का वक्त तय किया गया है। सीएम आवास पहुंचेगी ईडी की टीम। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन आज सवालों के घेरे में होंगे, सवालों की बौछार करने वाली है ईडी। आपको बता दें कि 3 मामलों में ईडी पर आरोप है और उन तीनों मामलों को लेकर के ईडी आज सवाल करने वाली है। सीएम से कई सारे सवाल पूछेगी ईडी, जिसमें कि आपको बता दें कि बेनामी संपत्तियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। और आपको बता दें कि इनकम टैक्स ने जब छापा मारा था तो कई दस्तावेज जो हैं वो बरामद किए गए थे। बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं इनकम टैक्स को। उन सभी बातों को लेकर के आज पूछताछ होनी है। तो सीएम से पूछताछ होगी, उनके परिवार के लोगों से, उनके करीबियों को लेकर पूछताछ होनी आज सीएम से। तो आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन पर 3 मामले में पूछताछ होनी है। जमीन घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस, बड़गई के बरियात की जमीन का मामला है। आपको बता दें कि 8.46 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा यह मामला, नियमों की अनदेखी कर जमीन कब्जा का आरोप लगा है उन पर। अब तक 10 समन जारी कर चुकी है ईडी। तो आपको बताते चले कि इससे पहले सोमवार से लेकर के मंगलवार तक दिल्ली से लेकर रांची तक सियासी हलचल तेज दिखी। सोमवार को ईडी ने दिल्ली में दबिश दी थी। दिल्ली आवास पर नहीं मिले थे सीएम हेमंत सोरेन। दिल्ली से रांची तक ईडी के एक्शन पर अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं। करीब 40 घंटे के बाद दिल्ली से रांची पहुंचे सीएम और रांची पहुंचे सीएम ने कहा कि जब उनसे पूछा गया, मीडिया वालों ने पूछा कि आप कहां थे, तो उन्होंने कहा मैं आपके दिलों में रहता हूं। तो आपको बताते चले कि अब इसके बाद बैठक भी हो रही है। बैठक के बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने सीएम के साथ एकजुटता का परिचय दिया है। कल दिन भर रांची में बैठकों का दौर चला है। सीएम ने सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठक की है। बैठक में विधायकों ने एकजुटता दिखाई है। सादे कागज पर हस्ताक्षर कर समर्थन पत्र सौंपा है। पत्नी कल्पना सोरेन को बागडोर सौंपने की अटकलें भी तेज है। हालांकि इसको लेकर के अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। तस्वीरें भी साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि इसको लेकर के अभी किसी नेता ने भी बयान नहीं दिया है। इसलिए इसे नहीं कहा जा सकता है कि कल्पना सोरेन ही सीएम बनने वाली हैं। अभी संशय बना हुआ है। आगे ईडी पूछताछ करेगी। इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ईडी की तरफ से, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। गायब रहे, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था पंगु हो गया, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया, मुख्यमंत्री फरार, मुख्यमंत्री भगोड़ा, तरह तरह की हेडलाइनें चल रही थी। हम शर्मसार थे कि झारखंड को यह दिन देखना पड़ा कि मुख्यमंत्री का कोई पता ही नहीं 40 घंटे वो कहां थे।
और जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं आपके दिल में रहते हैं। मुख्यमंत्री जी, जनता भी आपके दिल में ही रहनी चाहिए थी, लेकिन आपने 3.5 करोड़ जनता को उनके भाग्य भरोसे छोड़कर 40 घंटे पता नहीं कहां की दौड़ लगाई थी, ये समझ से परे है। और हमारा मानना है कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था और आज मुख्यमंत्री जी के लिए जजमेंट डे आ ही गया फाइनली, जिसकी हम हमेशा चर्चा किया करते थे। आज ईडी उनसे पूछताछ करेगी, लेकिन राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता हैं साहब, हम ऐसे गिदल भपकियों से नहीं डरते हैं। और जहां तक अमर्यादित चीजों की बात है, तो आपके मुख्यमंत्री ने कौन सा मर्यादा का पालन किया था कि वो पिछले दरवाजे से रात के 2 बजे भाग खड़े हुए थे? हम तो फिर से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री फरार थे, मुख्यमंत्री भगोड़ा थे। आइए मुकदमा ठोकिए, हमें ऐसे मुकदमों से कोई फर्क नहीं पड़ता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। देश में झारखंड को शर्मसार किया था, मुख्यमंत्री फरार थे 40 घंटे तक, कोई अता पता नहीं था और अभी भी वो नहीं बता रहे वो कहां थे, और पूरी सुरक्षा घेरे को छोड़कर। तो ये साहब, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं या कोई भगोड़े अपराधी, या आप खुद? पूछताछ के लिए तो खुद समय दिया है माननीय मुख्यमंत्री ने। पूछताछ होगी, सहयोग करेंगे। प्रश्नों का जवाब पहले भी दिया था, आज भी देंगे। लेकिन एक जो पूर्वाग्रह दिखता है केंद्रीय एजेंसियों का, लगता है कोई टास्क मिला हुआ है ऊपर से। किस लिए मिला है? आप क्या करना चाहते हैं? आप चुनी हुई एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ कैसा बर्ताव करना चाहते हैं? आपका क्या बिहेवियर रहेगा? आपके आगे की रणनीति क्या है? आज सभी का खुलासा हो जाएगा और हम तमाम लोग, इंक्लूडिंग हमारे मुख्यमंत्री, फौलादी मुख्यमंत्री, हर स्थिति से निपटने को तैयार है। तो सीएम आवास के साथ ईडी ऑफिस भी आज सियासी हलचल के केंद्र में रहेगा। दोनों जगह से आपको बताते चले कि आज ईडी पूछताछ करने वाली है हेमंत सोरेन से। 3 मामलों में आरोपी है हेमंत सोरेन और कई सारे सवाल पूछे जाएंगे हेमंत सोरेन से। आपको बताते चले कि 1 बजे का वक्त तय किया गया है, जब सीएम आवास पर ही ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे और सवालों की बौछार करेगी ईडी की टीम। तो आपको बताते चले कि सीएम हेमंत सोरेन पर बेनामी संपत्तियों के आरोप लगे हैं, अवैध खनन का भी मामला है, जमीन घोटाले की फाइल भी अब खुल चुकी है। तो इसको लेकर आपको बताते चले और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अविनाश और निरंजन। सबसे पहले अविनाश, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। देखिए, आज झारखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है और पूरे देश की निगाहें जो है वो झारखंड पर टिकी हुई है। आज ईडी सवालों की बौछार करने वाली है सीएम से। नहीं, जरूर पूरे देश की निगाह टिकी है और खासकर अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के लोगों की निगाह इसलिए भी टिकी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या होगा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब आज दूसरी बार उनके ही आवास पे ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ के लिए पहुंचेंगे, तो जो सवालों की फहरिस्त है वो इतनी लंबी हो सकती है, जो परेशानी हो और कितने घंटे तक पूछताछ होगी ये कहना अभी मुश्किल होगा। जो तस्वीरें हैं, जो हकीकत है, वो हम आपको ज़रा दिखा दें कि किस तरह से सुबह से ही इस मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है वो सुरक्षा घेरा और सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस जवान ये बढ़ा दिए गए हैं। और इस पूरे, अगर हम मुख्यमंत्री आवास की बात कर लें या फिर राजभवन की बात कर लें या फिर ईडी ऑफिस की बात कर लें, इन 3 जगहों पर जो 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है, मतलब यहाँ किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कार्यकर्ता नहीं जुटेंगे। बावजूद इसके जो हमें जानकारी है, जेएमएम के कई जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत सारे जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता समर्थक राजधानी रांची पहुंच सकते हैं, इसकी एक सूचना जरूर आ रही है। हालांकि जो जेएमएम के द्वारा जो पहले से कार्यक्रम तय किए गए थे उसमें 31 तक के कार्यक्रम थे और उसे स्थगित कर दिया गया है। जो केंद्रीय कार्यालय है उसके द्वारा भी लगातार जो है संपर्क करके मनाही की जा रही है कि आप नहीं आइए, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं। अब अगर हम बात कर लें कि किस तरह से कल से लेकर आज तक जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन आए 32 घंटे के बाद, और चाहे वो बापू वाटिका गए हों या फिर सीएम आवास पर जो बैठक हुई और बैठक में कल्पना सोरेन भी, जो कटसी मीटिंग थी उसमें कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी है वो भी इसमें शामिल हुई और जो विजुअल आए, जो फोटो आए, उसमें दिख रहा है कि कैसे वो सभी से बात कर रही हैं,
जो सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, नेता हैं एसएमएम के चंपई सोरेन, उनका पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। तो ये सारी चीजें जो हैं एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही है। जब हम बात करते हैं कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जब मुश्किलें बढ़ेंगी तो क्या नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। कल रात में भी जितने भी सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं उनसे जो बातचीत हुई, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समर्थन पत्र पर जिस तरह से हस्ताक्षर लिए गए हैं सत्ताधारी दल के विधायकों के, तो ये आने वाले समय की ही तैयारी है कि जो हो सकता है, जिसकी संभावना जताई जा रही है, अगर ऐसा वाकई में हो गया तो क्या करेंगे हेमंत सोरेन। तो इसकी एक तैयारी हेमंत सोरेन के द्वारा की गई है। बिल्कुल। और अविनाश देखिए, एक बड़ा विचित्र नजारा देखने को मिला है कि ईडी जब दिल्ली आवास पर जाती है तो सीएम वहां नहीं मिलते हैं और उसके बाद 40 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं। फिर सीधा वो रांची में दिखते हैं और रांची में मुस्कुराते वो मीडिया के सामने कहते हैं कि हम तो आपके दिल में रहते हैं। तो ऐसा लगा कि वो जो दौरान था जिस बीच वो गायब रहे, ऐसा लगा कि उन्हें कुछ संजीवनी मिल गई हो कि वो बड़े ही मुस्कुराते हुए अंदाज में वो जवाब दे रहे हैं कि हम आपके दिल में रहते हैं। नहीं, इसका जवाब जेएमएम के नेताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने दिया है और उनका ये कहना है कि ईडी के अधिकारी उन्हें ढूंढ रहे थे। अगर वो नहीं ढूंढ पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मुख्यमंत्री जो है वो गायब थे, क्योंकि जो ढूंढ रहा था उसको बताना है कि वो क्यों कैसे फेल हो गया। और दीपिका पांडे ने, जो कांग्रेस की विधायक, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि गृह मंत्रालय को सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री को वो नहीं खोज पाते हैं। तो ये राजनीतिक रूप से भी जो बयानबाजियां हो रही है, बीजेपी के तरफ से भी जो पोस्टर जारी किए गए थे, कल जहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी के द्वारा ट्वीट किया गया और एक पोस्टर में कहा गया कि मुख्यमंत्री गायब हैं और उसके कुछ ही घंटे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आते हैं। तो ये जो घटनाक्रम है, राजनीतिक बयानबाजी है, इन्हीं सब पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। लेकिन आज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आज ईडी के अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे, कितने देर तक रहेंगे, और जब यहाँ पर आएंगे और जब मैं कह रहा हूँ कि कितने देर तक रहेंगे, जब वो लौटेंगे तब की क्या परिदृश्य रहेगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा कि ईडी के जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी गेट से बाहर निकले थे और उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित भी किया था। उसमें कहा था कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे, जो साजिश चल रही है उससे कुतर कर रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने समर्थकों से कही थी। यहाँ तक कहा कि अगर जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, अगर गोली चलेगी तो सबसे पहले मेरे सीने पे चलेगी, कार्यकर्ता हमारे पीछे रहेंगे। तो ये जो भावनात्मक जो बातें हैं, ये भी बातें हो रही हैं। लेकिन इन सबके बीच 12 बजे के करीब जो दूसरी गेट आपको दिखाना चाहेंगे कि जो दूसरी गेट है, वहाँ सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट के विधायक वहां उस गेट से अंदर जाएंगे और जितनी देर तक ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे, उतनी देर तक सभी विधायक यहीं डटे रहेंगे। पिछली बार भी ये देखने को मिला था और मैं ये भी कह रहा हूं कि हो सकता है इस पूछताछ से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सत्ताधारी दल के विधायकों के साथ एक मिलने के लिए भी जाएं, उसके बाद ये पूछताछ शुरू हो। ठीक है अविनाश, आप बने रहिए। निरंजन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ईडी ऑफिस के बाहर से हैं। निरंजन, वहां पर किस तरीके की अभी माहौल किस तरीके का है? जी, मैं बिल्कुल आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये ईडी का कार्यालय है। देखिए, यहाँ झारखंड पुलिस के अधिकारी सहित जैप के जवान, पार्लियामेंट्री फोर्सों को लगाया गया है। पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी से 2.5 घंटे के बाद यहाँ से मूवमेंट शुरू हो जाएगा और ईडी के अधिकारी यहाँ आना जाना शुरू हो गया है। आप देखें, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले सिटी एसपी आकर यहाँ मॉनिटरिंग भी किए, मुआयना भी उन्होंने किया है। और जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि लगातार यहाँ पर जो ईडी के अधिकारी हैं ऑफिस पहुँच रहे हैं और पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी तरह का एहतियात में कोई कमी ना रहे, इसको लेकर के पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से कल ईडी के अधिकारी ने डीजीपी, मुख्य सचिव और गृह सचिव को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की मांग की कि 1 बजे हम मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और पूछताछ करेंगे, उसको लेकर के मुझे सुरक्षा चाहिए। उसको आप देख सकते हैं तस्वीर में, जिस तरह से सुबह से ही, यानी मैं सुबह 8 बजे से यहाँ मौजूद हूँ और लगातार यहाँ पुलिस की मॉनिटरिंग हो रही है। वरिष्ठ अधिकारियों का आना जाना हो रहा है। कई ईडी के अधिकारी भी अभी जस्ट कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे हैं और 7 सदस्यीय टीम अभी से 2.5 घंटा के बाद यानी 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुँचेंगे। और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि मुख्यमंत्री से सवाल करना है तो जो रीजनल डायरेक्टर हैं ईस्ट जोन के, वह भी मौजूद रहेंगे, 7 सदस्यीय टीम भी मौजूद रहेंगे और सवालों की जो लंबी एक लिस्ट बनाई गई है, क्योंकि
पिछले दिनों यानी 20 जनवरी को मुख्यमंत्री से जो सवाल पूछे गए थे उससे ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जमीन से जुड़ा मामला है और निश्चित तौर पर ये एक राज्य के मुख्यमंत्री से जुड़ा सवाल है। पूरे प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की जो सियासी नजरिया है वह झारखंड के राजधानी रांची पर टिकी हुई है। निश्चित तौर पर जो अभी कुछ दिन पहले जो झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में जो हालात बने थे वह अब कहीं न कहीं पूरी तरह से झारखंड में आ गए हैं। बिहार के बाद झारखंड में पहुंच चुका है। ठीक है निरंजन, आप नजर बनाए रखिए।